हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँचे। जाड़ा शुरू हो रहा है और बारिश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। जय शिव शक्ति। अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम ले लीजिए। एंजल से प्रार्थना है कि आपके पर्सन की ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। 5 कार्ड एंजल्स। वाह, जय हो राधे कृष्णा। बरगंडी साहब नहीं आए अभी तक। क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक से है टेम्परेंस, मैजिशियन, हाई प्रीस्टेस। साइन की बात करूं तो साइन यहाँ पर मिथुन राशि, धनु राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि, कन्या राशि, तुला राशि मौजूद है। इंग्लिश में जेमिनाई, एरीज, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करूं सो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न है, डेडिकेटेड है, ज़िद्द वाली एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो यही करेक्ट टाइम है, परफेक्ट टाइम है डिसीजन लेने का, यूनियन का। अगर नहीं बढ़ना है तो यही करेक्ट टाइम है सामने वाले को क्लैरिटी देने का कि हमारा तुम्हारा रिश्ता आज से ख़त्म, अब मुझसे उम्मीद ना रखो। मतलब कहीं ना कहीं दिस इज़ द परफेक्ट टाइम जहाँ पर एक चेंज आने वाला है। ये चेंज कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। कुछ लोगों के लिए एक सडन झटका है, जैसे आपको करंट लग जाए या आपको ऐसा लगे कि यार ये क्या हो गया, 5 साल का रिश्ता हमारा 10 साल का रिश्ता है, 20 साल का रिश्ता है, ऐसे कैसे टूट सकता है। इस तरह की सिचुएशन, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये डिवाइन ऑर्डर से बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी देने का टाइम पीरियड है, क्योंकि 11/11 आने वाला है, 10/10 ख़त्म हो चुका है और अब हम 11/11 की तरफ बढ़ रहे हैं। 11/11 इज़ अ मास्टर नंबर और ये रिप्रेजेंट करता है एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, और वो भी उस व्यक्ति के साथ या उस सिचुएशन के साथ जो सिचुएशन आपको लाइफ में ग्रोथ की तरफ ले जाएगी, अबंडेंस की तरफ ले जाएगी, अवेकनिंग की तरफ ले जाएगी, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगी। सो लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले। कल करंट फीलिंग्स नहीं आई थी बड़ी वाली ना, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मैम करंट फीलिंग्स कल आपने नहीं डाली। एक्चुअली मुझे खबर मिल गई, ऐसी खबर जो अच्छी नहीं थी, किसी के मृत्यु की खबर, तो फिर मन ही नहीं किया। मतलब मेरी खुद की एनर्जी लो हो गई। तो जब आपकी स्वयं की एनर्जी लो हो जाए तो आप एनर्जी रीडिंग ना करें उस टाइम तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए मैं नहीं की थी। जब मुझे लगा कि अब ठीक है, परफेक्ट है, तब आगे रीडिंग करनी शुरू की। क्योंकि आप कोई नेगेटिव न्यूज़ सुन लो फिर तुरंत अपने काम में लग जाओ, मुझसे नहीं होता। आई नीड सम टाइम।
उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। सो कल मैंने पोस्ट नहीं करी थी बड़ी वाली रीडिंग। वैसे जिनकी मृत्यु हुई वो ऑलरेडी बहुत बीमार थे, बहुत टाइम से बीमार थी और बहुत ही झेल गई थी वो, तो प्रभु ने शायद उनका कष्ट ख़त्म कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। द लवर्स के लिए न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है डेफिनेटली, और हमने बोला लवर्स के लिए बरगंडी नहीं आया, एंड वी हैव गॉट बरगंडी फ्रॉम दिस डेक। वही हम कहे कि बरगंडी गायब है आज। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़ तो लव लाइफ में वेटिंग इज़ ओवर, वेटिंग ख़त्म होने वाली है, सबको क्लैरिटी मिलने वाली है, और ये क्लैरिटी ज़्यादातर लोगों को पॉजिटिव वे में मिलेगी। स्टैंड लेने की एनर्जी है, एक नई शुरुआत की वाइब्रेशन है, केयर फ्री होकर एक नई शुरुआत लेने की वाइब्रेशन है, प्लस बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है। इस टाइम पीरियड में इन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है। ये एक्शन लेने के लिए ठान चुके हैं तो ये एक्शन लेकर ही दम लेंगे। एम्परर, सबसे पहले जिस ट्रैप्ड सिचुएशन में ये हैं वहाँ पर क्लियर कट जवाब देने की एनर्जी है। मैं इस व्यक्ति से प्रेम करता हूँ या करती हूँ और मुझे किसी का खौफ नहीं है, मुझे मेरी हैप्पीनेस अपने लाइफ में चाहिए और मेरी खुशी इस व्यक्ति के साथ ही जुड़ी हुई है। यही शब्द आपके पार्टनर अपने परिवार में, अपने परिवार वालों से, अपनी मदर से कहते हुए नज़र आ रहे हैं। फियरलेसली, कोई डर नहीं है इन्हें। डेथ, इन्हें ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर पेरेंट्स मान गए तो हमारी नई शुरुआत होगी एक दूसरे के साथ, पेरेंट्स नहीं माने तो मैं छोड़ छाड़ कर चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। मतलब ख़त्म क्या होगा, चेंज क्या आएगा, लोकेशन चेंज, रिलेशनशिप में एक चेंज। आपसे फ़िलहाल यहाँ बातचीत हो सकती है, आपको क्लियर कट आंसर्स मिलने वाले हैं। हर्मिट को हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई किया है विद हैंगमैन। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो भी डिसीजन लेने वाले हैं या ले रहे हैं, प्रोसेस जो भी चल रहा है, ये बहुत सोच समझ कर लिया जाने वाला निर्णय है। ऐसा नहीं कि बस आज सोच लिया सुबह में और रात में डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं है। बहुत लंबे समय से इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर डिस्कशंस चल रहे हैं। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स विद 7 ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इनको एक चाबी घुमाई है। जैसे हनुमान जी जो थे वो अपनी विद्याओं को बचपन में याद रखे थे, तो उनके पास इतनी पावर्स थी कि वो उड़ के सूर्य को खा जाना, बहुत ज़्यादा अपने बल का उपयोग करना, तो उनको भुलवा दिया गया था। उनकी जो भी पावर्स हैं उनको तभी याद आएंगी जब उनको कोई ट्रिगर करेगा या उनको याद दिलाएगा। वैसे ही आपके पर्सन ने डिसीजन ले लिया है, लेकिन इन्होंने इस डिसीजन को लेने में काफ़ी समय लगाया है। कुछ लोगों के पर्सन भागते रहे इस डिसीजन को ना लेना पड़े, सही समय अभी ना आए, टाइम लगे, बट कहीं ना कहीं इनको किसी सिचुएशन ने ट्रिगर किया है, किसी सिचुएशन ने इनकी चाबी घुमाई है। कि जैसे आप अगर इनसे दूर हो गए, आपने इनको सीधा बोल दिया कि मुझसे बात मत करो, अगर मुझसे शादी नहीं कर सकते तो मुझसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, या आपने बिल्कुल दूरी बनाना शुरू कर दिया, या आप अगर किसी और से बातचीत शुरू कर दी, तब इनकी घंटी बजी है कि नहीं भैया अभी मेरे हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। यहाँ पर काफ़ी लोगों के पार्टनर को ये रियलाइज़ हो चुका है कि आपके साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर अब मैंने पीछे हटने का डिसीजन लिया तो मैं हमेशा के लिए खो दूंगा या खो दूंगी। टेम्परेंस, इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलकर सिर्फ अपने प्रेम को चुनने वाले हैं। मूवमेंट है यहाँ पर, मूविंग ऑन की एनर्जी है। उन लोगों से दूर हो सकते हैं जो लोग इनकी मैनिफेस्टेशंस के बीच में आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग के बीच में आ रहे हैं, इनके डिसीजंस के बीच में आ रहे हैं।
इसके नीचे भी मैजिशियन ही है जो हमने देखा था, एंड वी हैव गॉट द सेम एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त थोड़ी स्टबर्न है, लॉजिकल है, बट लॉजिक प्यार के रास्ते में नहीं आएगा। लॉजिक ये बाकी लोगों पे इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, बट प्रेम के रास्ते पर फ़िलहाल लॉजिक इस्तेमाल करते नज़र नहीं आ रहे। देखते हैं आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर। इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपको लेकर क्या चल रही हैं। ट्विन फ्लेम्स, डेप्थ। काफ़ी लोग मेरे एस्ट्रो चैनल पर पूछते हैं कि मैम ट्विन फ्लेम्स क्या हैं, उस पर वीडियो बनाइए। तो एस्ट्रो चैनल और टैरो चैनल कुछ लोग हो सकता है दोनों सब्सक्राइब ना किए हों। ट्विन फ्लेम्स पर पूरी प्लेलिस्ट है मेरे इस चैनल पे, तो अगर कोई एस्ट्रो का है जो इस चैनल पे वीडियो देख रहा है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ट्विन फ्लेम्स पर पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। ट्विन फ्लेम एनर्जी क्या होती है, क्या पावर्स होते हैं उनके पास, क्या उनकी एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, और कैसे वो स्टेजेस पार करते हैं, कैसे यूनियन होता है, इन सब पे मैंने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। और आज के नहीं, दो 3 साल पुराने वीडियोस हैं सारे। हाँ, अगर कोई टॉपिक मुझसे रह गया है और आपको लगता है कि ये टॉपिक मुझे कवर करना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं पढ़ूँगी कमेंट्स। अगर कोई टॉपिक मुझसे छूटा होगा तो मैं आपको लिए वो वीडियो ज़रूर बना दूँगी इस जर्नी से रिलेटेड। सोलमेट एंड कार्मिक पे भी वीडियो बनी हुई है, तो अगर आपको तीनों सुन के जज करना है कि आप किस टाइप के रिलेशनशिप में हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बहुत ठंडी बढ़ गई अचानक से बिकॉज लगातार बारिश हो रही है। पीस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। बैलेंस, हार्मनी एंड फ्रेंडशिप, रिलीजिंग। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ज़्यादातर लोगों के पर्सन की वर्तमान भावनाओं में दे वांट पीस, दे वांट सुकून, शांति इन देयर रिलेशनशिप। चाहे ये फ्रेंडशिप हो आपके साथ, या आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप हो, या आपसे मैरिड हो, चाहे जो भी रिश्ता हो आपके साथ, ये इस वक्त बैलेंस चाहते हैं। ये किसी भी लेवल पे फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहना चाहते। ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पीरियड में अगर इन्होंने आपको लेट गो किया था, या आपसे मूव ऑन किया था, या आपसे डिटैच थे, बिल्कुल बात नहीं हो रही थी, मूव ऑन करके एक तरह से इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा था, नो कांटेक्ट में रखा था, तो ये अपनी उन नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आकर आपकी तरफ रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर किसी थर्ड पर्सन के कारण आपको छोड़ दिया था तो इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि इन्होंने गलती की थी। दूसरी चीज़, अगर आपने या इन्होंने एक दूसरे को कर्ज किया है, जैसे कई बार झगड़ा होता है तो सामने वाले के मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाते हैं कि जाओ तुम भोगोगे, जाओ तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा, या उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा कहा, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मैं जाऊं वापस और सामने वाला कह दे कि बस हो गया, अभी तो तुमने मुझे ऐसा कहा था वैसा कहा था। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप इनसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, पॉजिटिव हैं, तो आपके कुछ दोस्त कहने लगते हैं कि अरे उसने तो तेरे साथ कुछ किया है क्या, मतलब कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया तेरे ऊपर, या कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया कि तू उसके प्यार में पागल बनी बैठी है या बना बैठा है। वो तो तुझसे इतना अटैच नहीं दिखता, वो तो तुझे मैसेजेस नहीं करता, कॉल्स नहीं करता, तुझे क्यों इतनी उसके लिए क्रेविंग होती है। तो इस तरह की भी कुछ सिचुएशंस दिख रही हैं। मीन्स इनकी फीलिंग्स में किसी न किसी ने ये भी बात इनके कान में डाली है कि क्यों इतना तू उसके लिए तड़प रहा है, अगर उससे दूरी बनी गई है तो छोड़ दे, मूव ऑन कर, अपनी फैमिली देख। बट कहीं ना कहीं या तो आप इन पर या वो आप पर इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं, भले आप लोगों ने कुछ ना किया हो एक दूसरे के ऊपर, बट इनको ऐसा लग रहा है। दूसरी चीज़, इनकी फीलिंग्स में ये भी हैं कि ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बट किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपसे दूरी बना ली।
अब ये डेप्थ में जाकर ये चीज़ें सोच पा रहे हैं कि मैं कहाँ पर गलत था, कहाँ पर गलत हूँ, क्या गलतियाँ ऐसी की हैं मैंने जो सुधारनी चाहिए, जो मैंने अभी तक सुधारी नहीं है। इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही हैं। प्लस कुछ लोगों के पर्सन के फीलिंग्स में ये भी है कि ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आपके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जैसे इनको ड्रीम्स आ रहे हों, पास्ट लाइफ्स के पूरे मूवमेंट्स दिख रहे हों, ऐसे मोमेंट्स दिख रहे हों जो मोमेंट्स आपने भी एग्जैक्टली सेम मोमेंट्स देखे हों। इसके अलावा कई बार आप इनके स्वप्न में आते हों या डिवाइन की तरफ से कोई गाइडेंस इनको मिल रही हो, जिससे कि इनको रियलाइज़ हो गया है कि कुछ तो ऐसा है जो डिफरेंट है, जो नॉर्मल नहीं है, बाकी रिश्तों से अलग है। ये इनकी वर्तमान भावनाएं नज़र आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, किसी न किसी मुद्दे को लेकर लगातार कंटिन्यूअसली चल रहा है इनका दिमाग। जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन होगा? नो कांटेक्ट वालों की तरफ यूनियन होगा, क्या बात है। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, आने वाले 5 घंटे से लेके 23 घंटे, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस नज़र आ रहे हैं। हारमोनियस यूनियन दिख रहा है यहाँ, स्पिरिचुअल यूनियन दिख रहा है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, मैजिशियन का कार्ड है। इवन इमोशनली काफ़ी अपसेट भी नज़र आ रहे हैं। अगर आपसे दूर हैं तो आपके साथ बैलेंस क्रिएट करके चलना चाहते हैं। स्पिरिचुअल यूनियन एंड हार्मोनी। इनको ऐसा लगेगा कि अब मुझे डिसीजन लेना है एंड दे आर वेरी होपफुल कि जो भी पेशेंटली इन्होंने प्लान किया है वो सक्सेसफुल होगा। अपनी इंट्यूशन की सुनकर आने की एनर्जी है और साथ ही साथ क्राउन चक्रा की वाइब्रेशंस हैं। थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी भी रहने वाली है। अगर आपसे नो कांटेक्ट में है, इनके घर में अगर किसी तरह की बहस हुई, थर्ड पार्टी से किसी तरह की बहस हुई, तो ये आपके पास आएंगे, गुस्से में आ सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होकर आ सकते हैं, लेकिन जब आएंगे तो ये आपको सब कुछ बताएंगे कि मेरा मूड क्यों ख़राब है, मेरे साथ क्या हुआ है, क्या रीज़न है। ये सब कुछ बताते हुए नज़र आएंगे, बट फ़िलहाल कांटेक्ट में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है कमिंग 2 डेज़ के अंदर, मिनिमम 23 आवर्स के अंदर। लकी वंस 5 आवर्स से 14 आवर्स के अंदर। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो भी लोग कांटेक्ट में हैं, आपके लिए कांटेक्ट सिचुएशन बनी रहेगी, बातचीत होती रहेगी, उसमें कोई इशू नहीं है। पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है। किसी बात का गिल्ट या पछतावा भी है, कोई निर्णय इन्होंने लिया है और उस निर्णय को लेकर ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हो सकते हैं। रात भर ना सोना, स्लीपलेस नाइट होना, स्ट्रेस होना, एंग्जाइटी इश्यूज़ होना, पैनिक अटैक्स आना, ये चीज़ें दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि ये निर्णय ले रहे हैं और ये जो निर्णय है ये 2 में से एक सिचुएशंस को एंड कर सकता है। कहीं ना कहीं इस बात का सफरिंग है आपके पर्सन को कि मैं गलत तो नहीं कर रहा या नहीं कर रही, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। बट जब तक ये केयर फ्री होकर एक्शन नहीं लेंगे, मूवमेंट पॉजिटिव नहीं होगा। सो इनकी तरफ से 7 घंटे से लेके 25 घंटे के अंदर और मैक्सिमम 70 आवर्स, मतलब नियर अप्रॉक्स 3 डेज़ लग सकते हैं आपके पर्सन को इस एनर्जी में आने में। आपसे बातचीत होगी और आपसे बातचीत में ये आने वाले समय से रिलेटेड कुछ स्टेप्स डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कोई सच्चाई आपको बताएंगे और कोई निर्णय इन्होंने लिया है उस बारे में भी ये आपको बताना चाहते हैं। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए? पॉजिटिव चेंजेस हैं, जो भी चेंजेस हैं वो पॉजिटिव हैं, सो होपफुल रहिए। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, जो अच्छा होगा वो होकर रहेगा। आप कोई डिसीजन इस टाइम पीरियड में मत लीजिएगा।
एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि करियर वाइज भी ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जी है। सो करियर वाइज भी, लव लाइफ में भी, मैरिड लाइफ में भी, जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। सो क्लेम कर लें इस एनर्जी को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।